हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अभिनव राय एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। ओके, तो आज हम लोग स्पेशली इस वीडियो में टॉप 50 देखने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में। कितने पठारों पर्वतों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या है। ओके, तो इंडिया का क्या फिजिकल फीचर्स है, क्या बनावट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह देखिए, सबसे पहले क्या आता है, ये हिमालय रेंज यानी माउंटेन रेंज। क्या होता है? माउंटेन रेंज यानी माउंटेन होते हैं। दूसरा क्या होता है? प्लेन होता है। ये हरी ग्रीन कलर से देखिए सभी के सभी क्या हैं? प्लेन है। ठीक है। उसके बाद यह है येलो रेंज में देखिए क्या है? प्लेट्यूज हैं। क्या है? प्लेट्यूज यानी पठार हैं। ओके, ये क्या है? पठार है। और जो ग्रीन कलर में है वो क्या है? वो क्या है? प्लेन है। ठीक है, जो ग्रीन कलर में वो क्या है? प्लेन है। ठीक है। जो उस डार्क नारंगी कलर में है, ऑरेंज कलर में है, वो क्या है? माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, क्या है? माउंटेन रेंजेस है। और जिसको डार्क लाइन से दिखाया गया वो है माउंटेन या हिल रेंजेस। क्या है? हिल रेंजेस। ठीक है, तो ये पठार है। और हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? पठारों को ही, मतलब पर्वतों को ही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पर्वत हैं यहाँ पे। तो अगर हम मोटा मोटी देखें स्पेशली, तो कौन कौन से जो माउंटेन है वो यहाँ पे हैं। तो ये पूरा रेंज जो है वो किसका है? हिमालय का रेंज का है। ठीक है। उसके बाद ये है ईस्टर्न घाट, है ना, ये है वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये क्या है? मोटे मोटे जो मेन मेन हमारे माउंटेन हैं वो हैं। यहाँ पे है अरावली, स्पेशली राजस्थान में। ठीक है, विंध्य है, सतपुड़ा है। ठीक, ईस्टर्न घाट है, छोटा नागपुर पठार के पास है। ठीक, गारो खासी जयंतिया इधर है ना। तो ये क्या है? मोटे मोटे जो हमारे माउंटेन हैं उनके बारे में व्याख्या है। नेक्स्ट है कि अगर हम छोटे छोटे लेवल पे देख लें तो हिमालय में ही बहुत सारे रेंजेस पाए जाते हैं। स्पेशली अगर सबसे ऊपर देखें तो ये क्या है? K2 है। क्या है? K2 है ना, सबसे ऊपर K2। फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल है। फिर धौलाधार है, नीचे शिवालिक है, फुट हिल कहते हैं ना शिवालिक को। सबसे आधुनिक माउंटेन है ये शिवालिक। ठीक है, डाफला है, मिसली है, पटकोई बूम है, नागा हिल है। ठीक है, क्या है? नागा हिल है। मिजो है, लुसाई हिल्स है। ये सब मिजोरम में है, मिजो हिल और लुसाई हिल। ठीक है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हैं, स्पेशली कहाँ पे? मेघालय साइड में गारो खासी जयंतिया। और इस गारो खासी जयंतिया के नाम पे ही यहाँ पे ट्राइब्स भी है। ठीक है, ट्राइब भी गारो खासी जयंतिया है। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, है ना। क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ। उसके बाद क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। ये रहा 12 नंबर पे, क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद क्या है? गिर, है ना। क्या है? गिर की पहाड़ियाँ। फिर है विंध्य, यानी ये विंध्य रेंजेस हैं। क्या है? विंध्य रेंजेस हैं। पूरे विंध्य पर्वतमाला यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है सतपुड़ा। ये पूरा क्या है? सतपुड़ा है ना। क्या है? सतपुड़ा है। यहीं पे मैकाल है। क्या है? मैकाल पर्वतमाला, है ना। कौन सा? मैकाल पर्वतमाला। नेक्स्ट है रामगढ़ पर्वतमाला। ओके, यहीं के बगल में है क्या? रामगढ़, यानी ये है सतलज। ठीक है, सतपुड़ा, उसी में आगे मैकाल और उसी में आगे रामगढ़। ठीक है। उसके बाद है पूर्वी घाट। ठीक है, ये क्या है? पूर्वी घाट कई जगह कटा छटा है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी का जो बौछार है, पानी जो है वो निकलता रहता है, जिसकी वजह से वो काट देता है। और ओके, और नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है ना। क्या है? पश्चिमी घाट। और जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ पे मिलते हैं वो क्या है? नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और नीलगिरी हिल्स में सबसे कॉर्नर पे है क्या? अन्नामलाई। ठीक है, क्या है? अन्नामलाई पर्वत। ठीक है, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत अन्नामलाई। और लास्ट है कार्डमम। ठीक है, क्या है? कार्डमम, याद रहेगा। ये देखिए, सबसे किनारे में जो स्थित है कार्डमम। क्या है? कार्डमम, इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं इसे। और इंडिया के सबसे साउथर्न पार्ट में अगर पूछे, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम जो माउंटेन है उसके बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे? कार्डमम। ठीक है, कहाँ है? केरल में है। ओके, तो ये क्या है? ये कुछ नॉर्मल से हम लोग क्या देखें माउंटेन के बारे में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि टॉप 50 जो क्वेश्चन है वो आखिर कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं हम लोग। ठीक, आप लोग लगे रहिए, बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपके एसआई हो, पीसीएस लेवल और सुपर टेट, यानी सबके एक मिक्सित लेवल को लेके आया गया है आपके लिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आइए देखते हैं आगे टॉप 50 क्वेश्चन। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो है माउंटेन से रिलेटेड, यानी पर्वतों से रिलेटेड जितने भी 50 क्वेश्चन हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें से वो लाया हूँ आपके लिए। तो आइए पर्वतों से देख लेते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग जितने भी इसके भौगोलिक क्षेत्र हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे मैदान हो, चाहे पठार हो, तो उन सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो उत्तरी सीमा पर यानी इंडिया के उत्तर में कौन सा है, तो ये है कौन, हिमालय। कौन है, हिमालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, यानी हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। ओके, तो हिमालय कैसा है, वलित पर्वत, यानी फोल्ड है ना, क्या है, फोल्ड है। ठीक, परत बाई परत जो है वो बना हुआ है, तो इसको कहते हैं क्या, वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का है, वलित पर्वत प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गॉडविन आस्टीन, कॉमेट, नंदा कोटा, नंदा देवी। ओके, तो याद रखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन आस्टीन। ठीक है, क्या है, गॉडविन आस्टीन। कभी कभी K2 लिख के आता है। ठीक है, क्या लिख के आता है, K2। ओके, तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, गॉडविन आस्टीन यानी K2। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ओके, यानी हिमालय में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कौन सी है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी। ठीक है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है, हिमालय में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो याद देखिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है भारत में वो है कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा। याद देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, और K2 कहाँ है, पीओके क्षेत्र में। कहाँ है, पीओके क्षेत्र में है। लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखाते जरूर हैं पीओके को कि भाई जो गॉडविन आस्टीन है वो हमारा सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो अगर हम सीधे सीधे भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछ ले तो कंचनजंगा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो नवीनतम है, सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। ठीक है, सह्याद्री किसको कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं क्या, वेस्टर्न घाट को। ठीक है, किसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट को। तो ये नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है। तो नई कौन सी है, तो नई है हिमालय। ठीक है, हिमालय को नवीन पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ये है सबसे नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर किसको कह देंगे, कंचनजंगा को, क्योंकि एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यानी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हम लोग K2 को कहते हैं। किसको कहते हैं, K2 को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे K2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए किसको कहेंगे, कंचनजंगा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। क्या पूछा है, असम राज्य में स्थित है, नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी या कंचनजंगा। ओके, तो कौन है जो असम राज्य में भी स्थित है, तो कौन है, अभी अभी हमने पिक्चर में बताया है, कौन है, नामचा बरवा। कौन है, नामचा बरवा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है, टेथिस, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक या गोदावरी। तो किस भू संनति से हुई है, तो याद रखिए किसके वजह से, टेथिस की वजह से। जहाँ हिमालय था वहाँ एक समय में क्या है, टेथिस
सागर हुआ करते थे। ठीक है, तो टेथिस सागर के जगह पे क्या हुआ, हिमालय बना। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल फुट हिल। फुट हिल हमेशा कैसा होता है? ठीक है, फुट हिल हमेशा कैसा होता है? तराई लेवल का। ठीक है, यानी फुट हिल पे क्या होगा, शिवालिक। यानी हिमालय का सबसे पाद प्रदेश है, यानी सबसे फुट हिल पे कौन सा है, शिवालिक। याद रहेगा कौन सा है, शिवालिक। ओके, शिवालिक हिमालय का फुट हिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? ठीक है, तो नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में नंदा देवी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। किसके किसके बीच होती है? 5400 से 6000 मीटर के पूर्व, 4000 से 5800 मीटर के पूर्व, 4500 से 6000 मीटर के पूर्व, या 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। ओके, तो कितना होगा? याद देखिए, ये होता है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है, 4500 से 6000 मीटर कहाँ है? पश्चिम में आपको स्नो लाइन हिम रेखा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इंडिया के भी सबसे पहली चोटी कह देते हैं, वो है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ओके, तो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की पहली। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या राकापोशी? तो याद देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? कृष्णगिरी। क्या कहते हैं? कृष्णगिरी। याद देखिए, आज के से डेट में काराकोरम को केटू श्रेणी भी कह के पुकारते हैं। ओके, तो पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? कृष्णगिरी। ओके, नेक्स्ट सागरमाथा जो लिखा है, सागरमाथा नेपाल में कहाँ पे? नेपाल में किसको कहते हैं? हिमालय को। किसको कहते हैं? हिमालय को कहते हैं। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी में निम्न में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी पट्टियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चौस, दुआर। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो याद देखिए, अनुदैर्घ्य अगर लंबी पट्टियां होती हैं तो उसे हम देहरादून कह के पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं? देहरादून। तो जो अनुदैर्घ्य घाटियां हैं वो किस नाम से जानी जाएंगी? देहरादून के नाम से। ठीक है, या दून होता है, देहरादून हम लोग लगा देते हैं अपने हिसाब से, तो क्या कहते हैं? दून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी लघु श्रेणी के ढालों से मिलने वाली छोटे छोटे घास का मैदान है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मर्ग, बुग्यार, पयार या दुआर? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? याद देखिए जल्दी से, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मर्ग। ठीक है, क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे गुलबर्ग है, ठीक है, तो उसी तरह का क्या है? मर्ग बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दून, मर्ग, चौस। ठीक है, क्या कहा जाता है? जो छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? बुंगेर या प्यार? तो यही राइट आंसर है, बुंगेर या प्यार। ओके, बुंगेर या प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित होता है? सतलज एवं काली नदी के बीच। ठीक है, पूछा है कौन सा हिमालय है, यानी इस तरह से हम लोग बांटते हैं ना हिमालय को। ठीक, कई नदियों में, और नदियों के बीच में स्थान है ना, नदियों के बीच में स्थान, यानी सबसे पहले पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बाद कुमाई हिमालय, कुमाई हिमालय के बाद नेपाल हिमालय, नेपाल के बाद असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? बटे हुए हैं। तो बताइए, सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग बटा हुआ है? तो ये है कौन? कुमायूं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है ना। काली एवं तीस्ता नदी के बीच पूछ रहा है। अब पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमायूं हिमालय। तो अब कहाँ होगा, अब होगा नेपाल हिमालय। क्या होगा, नेपाल हिमालय। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी बताया भी था। किस पर्वत हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो याद रखिए किसको कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को। किसको कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को। ओके, तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागरमाथा। कहाँ कहते हैं, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की, है ना। सबसे पहले पूछा है, कई बार चढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कब पहुंचे, याद रखिए बी ऑप्शन 1953 में। ओके, तो किस में पाया जाता है, किस में है, 1953 में ये ऊपर चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पे। अब तो हालांकि इतना आसान हो गया, सब पार्क मानने पहुंच जाते हैं, पार्टी करने पहुंच जाते हैं हिमालय पे। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी कहाँ है, असम में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में या पंजाब हिमालय में। ओके, तो कहाँ पे है, तो याद रखिए नंदा देवी है कुमायूं हिमालय में। कहाँ है, कुमायूं हिमालय में। ओके, नंदा देवी कहाँ है, कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है। ओके, बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या थाईलैंड में। तो कहाँ स्थित है, याद रखिए ये है कहाँ, म्यांमार में। कहाँ है, म्यांमार में। अराकानयोमा कहाँ स्थित है, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको क्रम में बांटना है, क्रम में बांटना है। तो सबसे पहले क्या होगा, काराकोरम, यानी सबसे ऊपर जो है वो कौन है, काराकोरम पाया जाता है। ठीक है, काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी, अभी मैंने बताया भी है शुरुआत में, काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी, है ना। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बाद पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। तो किस में आता है, 3412, ऑप्शन सी में। 3412 किस में आता है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। ठीक है, तो एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। ओके, तो भारत का अगर पूछे तो कौन होगा, गॉडविन ऑस्टिन। कौन होगा, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जिसे हम K2 भी शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में, धौलाधार में, पीर पंजाल में, रणज्योति या नारगटेबा में, लद्दाख तथा पीर पंजाल में, मध्य हिमालय तथा शिवालिक में। ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है, याद रखिए ये पाया जाता है धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में, धौलाधार या पीर पंजाल के बीच में। तो घाटियाँ क्या होती है, जैसे ये माउंटेन है और एक बगल में माउंटेन है, तो इसके बीच में जो गड्ढा है ना ये, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, घाटियाँ। क्या कहते हैं, घाटियाँ। और यही धीरे धीरे अस्थायी हो जाता है, तो एक लैंड का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, एक भूभाग का रूप ले लेता है। जैसे कि हमारे यहाँ भूभाग है, ठीक है, जहाँ कुल्लू घाटी है, कश्मीर घाटी है, इसी तरह के कुछ क्या है, घाटियाँ हैं, है ना। इसी तरह क्या है, बीच में दो पहाड़ के बीच में घाटियाँ बनी हुई है, जैसे जम्मू कश्मीर घाटी है। ओके, तो वो भी घाटी है। तो उसी तरह यहाँ भी पूछ रहा है कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये याद रखिए धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ओके, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी। ठीक है, तो उत्तराखंड का पूछा है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो याद देखिए कौन है, नंदा देवी। कौन है, नंदा देवी, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस काल में, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, इयोजोइक काल में,
पैलेयोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में या सेनोजोइक काल में। ओके, तो यह देखिए शिवालिक श्रेणी का जो क्रम है निर्माण हुआ वो कब हुआ? सेनोजोइक काल में। ठीक है, सेनोजोइक काल में, यानी एक ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय होता है जो सबसे लंबा होता है, उसके बाद मध्य हिमालय होता है और उसके बाद शिवालिक होता है। ठीक है, शिवालिक सबसे आधुनिक कहा जाता है। ठीक है, सबसे आधुनिक और सबसे अभी तक क्या हो रहा है? निर्माणाधीन है, यानी निर्माण हो रहा है। तो इसका निर्माण होता है ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के टूटने फूटने से। ठीक है, इसके टूटने फूटने से क्या होता है? ग्रेटर हिमालय के टूटने फूटने से, मध्य हिमालय के टूटने फूटने से शिवालिक का निर्माण होता है। और ये शिवालिक आज भी क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, आज भी क्या कर रहा है? बन रहा है। ओके, आज भी बन रहा है। और शिवालिक के नीचे वाले भाग को, इस भाग को क्या कहते हैं? तराई। ठीक है, शिवालिक के इसी भाग को क्या कहते हैं? तराई। ओके, तो ये जो शिवालिक श्रेणी है वो कब बना था? सेनोजोइक काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ओके, या हिमाचल प्रदेश में? तो याद देखिए, हिमाचल का दूसरा सबसे ऊंचा जो शिखर है कंचनजंगा वो कहाँ पे है? तो याद देखिए, अब ये दूसरा नहीं है बल्कि ये तीसरा है। ठीक है, क्या है? तीसरा है। ठीक है, तीसरा है पर्वत शिखर कंचनजंगा, दूसरा क्या है? K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जो है वो दूसरा है, भारत का पहला है। ठीक है, तो पूछा कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ पे है? तो याद रखिए, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम है, सिक्किम में है जो बिहार तक फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है अरावली। कौन सी है? अरावली यहाँ की सबसे पुरानी है और ये भी परतदार चट्टानें थी, लेकिन अब घिसते घिसते क्या हो गई हैं? बिल्कुल सॉलिड टाइप हो गई हैं। तो क्या है, कैसी हो गई हैं? ये अरावली है जो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? ठीक है, तो केवल एक राज्य में जो फैली माउंटेन है वो है अजंता, है ना? क्या है? अजंता, जो महाराष्ट्र राज्य में है ही, है ना? महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट होता है और महाराष्ट्र में ही समाप्त हो जाता है। ये अजंता है। अजंता एलोरा का गुफा काफ़ी फेमस है। ठीक, उसी तरह से अजंता क्या है? काफ़ी एक ही राज्य में फैली हुई पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अभी अभी मैंने बताया कौन सी है। क्या इनमें से कौन सा है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी? तो याद देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत जो है वलित पर्वत या सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली। और यही सबसे प्राचीन वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जैसे हिमालय सबसे आधुनिक सबसे युवा फोल्ड माउंटेन कहलाता है, उसी तरह अरावली सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन कहलाता है, वलित पर्वतमाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या अमरकंटक? ओके, तो क्या कहलाता है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर? वो कहलाता है गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। याद रखिएगा, गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत के सबसे सर्वोच्च शिखर है अरावली। अरावली की कहाँ है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है या एक ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत क्या है ना? तो ऐसे होता है ना पश्चिमी घाट, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? एक पश्चिमी घाट पर्वत है। अब ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो किस वजह से है? तो याद देखिए, ये क्या है? एक भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार है। ये पूरा का पूरा पर्वत श्रेणी है। जब गोंडवाना लैंड आया था तो उसके साथ में ही ये पर्वत श्रेणी आया, और इधर वाला जो पार्ट है वो टूट फूट गया, इसलिए क्योंकि नदियाँ बहती थी, है ना, जिसकी वजह से टूट गया। इधर ये काफ़ी सॉलिड है, इसलिए इधर कोई नदी बही नहीं, और इस तरह से ढाल भी जो है पूरब की तरफ है, तो ये काफ़ी मजबूत रह गया। ठीक, तो इसी वजह से क्या कहते हैं? एक भ्रंश कगार हो गया। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है वो किससे बना? एक भ्रंश कगार की वजह से क्या हो गया? धीरे धीरे माउंटेन का रूप ले लिया। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन।
ठीक है, यूपी डेट में हो या एसआई में, तो कई बार आया है। सह्याद्री किस नाम से जानते हैं? सतपुड़ा के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट या अरावली, किसको सह्याद्री कहते हैं? तो याद रखिए किसको कहते हैं ये सह्याद्री, तो ये क्या है? पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। इस तरह के पार्ट को जो इधर वाला है पश्चिमी घाट, उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की, है ना, यानी साउथ इंडियन की अगर पूछ ले सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। ओके, तो याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, क्या है? अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी यहाँ पे है। ठीक, अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये पर्वत कौन सी पर्वत कहाँ पे है मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाया है। ठीक, अगर ना समझ में आए तो वापस से आप पीछे जाएं, वापस से देखिए कि वो कहाँ पे है अनाईमुडी, या कहाँ पे है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा आप क्या करना है, इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल कहाँ है? यानी ये जो माउंट इंडिया है, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट एक जगह आके मिल जाता है, यानी पर्वतमाला एक जगह मिल जाता है, वो कहाँ पे है? पालनी पहाड़ियाँ में, नीलगिरी पहाड़ियाँ में, अन्नामलाई पहाड़ी में, या सेवराय की पहाड़ियों में। तो कहाँ पे है? तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियों में, दोनों आके क्या करते हैं? मिल जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ आके मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? नीलगिरी, कार्डमम, पालनी या अन्नामलाई। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? सबसे साउथ में जाके कौन सी हैं? तो याद रखिए कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे साउथ में है, यानी यहाँ तक तो नीलगिरी है। ठीक है, और नीचे चलते जाएं तो सबसे साउथ में क्या होगा? कार्डमम की पहाड़ियाँ। सबसे साउथ में क्या होगा? कार्डमम की पहाड़ियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर क्या है? पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या है? पूर्वी घाट ये वाले जो पर्वत हैं उसमें सर्वोच्च शिखर कौन सी है? पंचमढ़ी की, महेंद्रगिरी की, दोदा बेटा की या अनाईमुदी की। ठीक है, तो पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है महेंद्रगिरी की। किसकी है? महेंद्रगिरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? अभी देखा मैंने साउथ के सबसे निचले स्थल पे क्या है? कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। तो कहाँ है वो? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या महाराष्ट्र में? ठीक, जम्मू कश्मीर देखे होगे तो आप सबसे ऊपर है, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर ही है, महाराष्ट्र भी ऊपर ही है, साउथ इंडिया की तरफ है लेकिन किनारे पे है। ठीक है ना, यहाँ पे। तो इन सब जगहों से तो है नहीं। कहाँ है? सबसे नीचे है ना कार्डमम, सबसे नीचे पहाड़ियाँ हैं कार्डमम। तो कहाँ होंगी? जाहिर सी बात है केरल में। ओके, कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में, बिहार में, कर्नाटक में या राजस्थान में? तो गिरनार की पहाड़ियाँ याद देखिए कहाँ है? गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में। ओके, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बड़े इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा है ये। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या असम में? तो याद रखिए कहाँ पे है? मेघालय में, है ना। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में। अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ भी होती हैं। ठीक है, क्या? एसटी शेड्यूल ट्राइब, वो भी मेघालय की ही हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया नाम से एक एसटी है, प्रजातियाँ भी हैं, जनजातियाँ भी हैं, वो भी कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़? ओके, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये। तो याद रखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ओके, अनाईमुडी दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? खासी, पटकोई या अर्कानयोमा, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए कौन कौन सी है, खासी, पटकोई और अर्कानयोमा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ओके, क्या करती हैं? सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2, है ना, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सी है K2 के बाद भारत की द्वितीय? कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा या सिंधुथोपा? ओके, तो कौन सी है? मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में बताया भी था K2 के बाद कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, जो कहाँ पे है, सिक्किम में, है ना। तो K2 के बाद कौन से है, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी है? याद रखिए 8,848, सबको लगभग पता होगा ये कितना है, 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली? तो कोडाईकनाल कहाँ पे है? याद रखिए कहाँ पे है, पालिनी में। कहाँ पे है? पालिनी में कोडाईकनाल पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर लोअर पीसीएस में कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? तो कहाँ पे है? केरल में। सबरीमाला कहाँ पे स्थित है? केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? दोबारा बस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क चेंज है, आंसर सेम है। सह्याद्री किसको कहते हैं? अगर सीधे सीधे पूछते तो वही चीज़ है। तो किसको? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक को या विंध्य को? तो सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। ओके, सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ी पे है ना गुरु शिखर चोटी। तो किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो गुरु शिखर चोटी जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू के पास गुरु शिखर चोटी कहाँ है? राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन है सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ठीक है, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरला में या तमिलनाडु में? तो याद रखिए सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, है ना। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ओके, तो आज का जो 50 क्वेश्चन है वो एंड होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करवाया है। माउंटेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने करवा दिया। तो और भी अगर बचता है तो उसको आगे मैं किसी और वीडियोस में भी उसको मैं डाल दूंगा ताकि इंपॉर्टेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो माउंटेन से रिलेटेड आज मैंने पढ़ा है, माउंटेन के बारे में मैंने बताया भी है, कई सारे प्लेट्यूज चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए नमस्कार।